तक। और मुझे उनकी स्टार्ट है बातें लाइव, मतलब बहुत स्टार्ट है, ओके। स्टार्ट है लाइव। Oh, started like या इट्स लाइव नाउ। यस यस यस। नहीं यार हिंदुस्तान हेडलाइन इट्स भाई लाइव नाउ यस बीजेपी लीडर गोपाल झा, व्हाट इज दिस? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद से कई सारी बहसें शुरू हो चुकी है। आम लोग, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर सामने आकर डिप्रेशन, बॉलीवुड में पहले नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और बुलिंग पर खुलकर बात कर रहे हैं। अब इन लोगों में सिंगर सोनू निगम भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने 18 जून को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सुसाइड की खबरें सामने आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बिना उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आपको हम यहां बता देते हैं कि सोनू निगम ने क्या क्या बातें कही है और क्या क्या बातें उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। करीब 7.5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप जल्द ही म्यूजिक इंडस्ट्री में सुसाइड के बारे में सुन सकते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि आज एक एक्टर की मौत हुई है, आप कल को किसी सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, राइटर के बारे में भी ऐसा सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल म्यूजिक का हमारे देश में है, ऐसा है फिल्मों से बड़ा माफिया, म्यूजिक माफिया है। बदकिस्मती से मैं समझ सकता हूं कि लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सबको लगता है कि हम बिजनेस को रूल करें। उन्होंने कहा कि मैं लकी था कि मैं कम उम्र में आ गया तो इस चुंगल से बच गया, लेकिन नए बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलें हैं। मैं सबसे बात करता रहता हूं, कितने लड़के लड़कियां मुझे अपने बारे में बताते हैं, वो सब कल आए हुए बच्चे हैं। आयशा टाकिया भी इस किस्से में कूद चुकी है। उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा कि मैं खुद कई बार व्यक्तिगत तौर पर वर्क प्लेस में ट्रोलिंग हो चुकी हूं और बुलिंग का शिकार हो चुकी हूं। मैं इस बारे में बोलना तो नहीं चाहती। मैं चाहती हूं अगर कोई व्यक्ति आपको कमतर महसूस करा रहा है, आपको कमतर आंक रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, तो आप बोलिए। आप खास हो, आप सबसे अलग हो, आप यहां किसी मकसद से और आप जिस लायक है उसके लिए आपको लड़ना होगा। आप इस बारे में अपने किसी मित्र से बात भी कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में सुसाइड कर लिया था। उनके सुसाइड को लेकर बॉलीवुड के 8 सेलेब्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सुधीर कुमार ओझा नाम के वकील हैं जिन्होंने सेलेब्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें जो नाम है, पहला नाम एकता कपूर का है, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान, इसी के साथ 4 अन्य लोग भी इसके अंदर शामिल है। शिकायत में लिखा गया है कि इन लोगों ने ऐसे हालात बना दिए थे जिसकी वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि महज 34 साल के सुशांत आखिर किस दर्द से गुजर रहे थे कि जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार सुशांत डिप्रेशन में थे। पिछले 6 महीनों से वह अपना इलाज करा रहे थे। हम यहां बात करेंगे आज कि आखिर डिप्रेशन है क्या, आखिर कोई कैसे डिप्रेशन में चला जाता है। आज के बेबाक सवाल में हम यही सवाल पूछेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्या है, कैसे आदमी डिप्रेशन में जाता है और क्यों मन में व्यक्ति के आत्महत्या करने जैसे विचार आते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म पर, बुलिंग पर हम बातचीत करेंगे और इन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे गेस्ट पैनल में मौजूद है हमारे साथ बॉलीवुड से डायरेक्टर कुणाल वी सिंह जी, बॉलीवुड सिंगर शिखर कुमार जी, साथ ही साथ हमारे साथ मनोचिकित्सक, मेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सभी सेलेब्स का, सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। शिखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कुणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर अशोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
जी, सबसे पहले शुरू करूंगा मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से। अशोक कुमार जी, अक्सर हम लोग देखते आए हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है अशोक जी? जी जी, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। जी जी अशोक जी, हम अक्सर देखते आए हैं, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिया खान सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, अब सुशांत सिंह राजपूत, इससे पहले भी बहुत सारे सेलेब्स ने मानसिक परेशान होकर इस तरह के कदम जो है वो उठाए हैं। आखिर क्यों इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर बात नहीं होती है? इसे एक बीमारी नहीं समझा जाता है, जबकि एक बहुत गंभीर विषय है। तो अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हमारे दर्शकों को कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर बताइए। देखिए, धन्यवाद वेरी मच कि आपने मेरे को इस शो में इनवाइट किया। अभी क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर अभी आप जब भी कुछ इस तरह कोई हाई लेवल एक इमेज इस तरह के एक्ट को कमिट कर लेता है, तो कुछ दिन तक वो मुद्दा मीडिया में हर जगह छाए रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी एक नेचुरल डेथ उसकी हो जाती है। जैसे पीछे अभी एक सीसीडी के ओनर थे, उन्होंने सुसाइड किया, जैसे आपने जिया खान का बोला। तो कारण क्या है कि देखिए, जिंदगी क्या है, आप यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सिर्फ दो लाइनों के बीच में खिंची हुई एक रेखा है और आप उसको कैसे जीना चाह रहे हैं। आपका लिमिटेड ब्रेथ्स है, आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, और सिर्फ एक इंसान ही ऐसा आदमी है, जीव है, जिसको कि एक सोच की शक्ति परमात्मा ने दे दी है। अब उसके कारण, उस सोच शक्ति के कारण हम एक व्यवहारिकता में आते हैं। व्यवहारिकता मीन्स हम एक चीज को अटेन करना चाहते हैं, हम चीज को समझना चाहते हैं, हम आगे जाना चाहते हैं, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आती है जी। तो जब तक ये सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एक लेवल तक रहती है, हमारे गोल्स हमारी जरूरतों के, हमारे लिमिट्स के विद इन रहते हैं, तब तक तो हम मेंटली हेल्थी रहते हैं। तो यहां से मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य है क्या। देखिए, फिजिकल जो हमारी हेल्थ है ना, वो हमको बड़ी अच्छे से दिख रही होती है। मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुन रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांस चल रही है, मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं। लेकिन मजा क्या है बाबू जी, यहाँ पे एक सिंगर भी बैठे हुए हैं, तो बात यह है कि मजा क्या है, आप उस चीज को एंजॉय कैसे कर रहे हैं, क्या चीज है आपके अंदर जिससे कि आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो चीज एक एंजॉय करा रही है आपको, इन सब चीजों का एक लुत्फ जिसका आप उठा रहे हैं, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य ही तो है। अब मानसिक स्वास्थ्य को आप देखिए कि एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि ये जीवन का मजा लेने की एक प्रक्रिया है, आपकी योग्यता है। और उस प्रक्रिया को, उस मजे लेने के दौरान में आपके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कुछ चुनौतियां आपके साथ चलती हैं, कुछ आपके साथ अगेंस्ट चलती हैं। तो हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारे ही हिसाब से जीवन चले। तो हम लोगों ने एक प्रक्रिया बनी, एक बिहेवियर बना कि जिंदगी तेरे को मैं अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूं, जिंदगी तूने मुझे नहीं दिया, ये ले मैं तेरे को खत्म करता हूं। अब जो जिसकी इन्होंने एक्टर ने जो अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है और सुसाइड कमिट हो गया है, बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, अब वो हम लोगों के बीच में दिवंगत आत्मा नहीं है। अब ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं कि किसने कहा, किसने बाध्य किया, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। अब वो किस मानसिकता से गुजर रहे थे, वो सब कहानियां उनके साथ ही खत्म हो गई हैं। हम एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हुए अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ डिप्रेशन था या ये था वो था। तो सबसे पहले मानसिक हेल्थ है क्या। हमारे यहाँ देखिए, जितना भी बजट जो होता है, हमारे हेल्थ बजट जो होता है, उसका जस्ट 1% जो है वो मानसिक हेल्थ को दिया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। जबकि मानसिक, यदि आप ये देखिए, कोई देश तरक्की कैसे कर सकता है। मान लीजिए कोई देश इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, कोई देश सोशली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, स्वस्थ नहीं है, स्ट्रांग में स्वस्थ नहीं है, तो हम वहां पे एक अच्छी सोच का कैसे नजारा कर सकते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो होगा। तो मेंटल हेल्थ क्या है और हाइजीन क्या है। लेकिन आपने शारीरिक स्वच्छता बहुत सुनी होगी, आपने डेंटल हाइजीन बहुत सुनी होगी, आपने आसपास की स्वच्छता अभियान बहुत सुना होगा, हम फिट तो इंडिया फिट। क्या हम वाकई मानसिक रूप से फिट हैं? और यदि हमें फिट होना नहीं है, तो क्या चीजें ऐसी हैं जो कि उसके अंदर कुछ गंदगी डाल रही हैं।
और कौन सी चीज यदि गंदगी है भी और ना चाहते हुए हमें ना दिखते हुए हमारे अंदर आती जा रही है आती जा रही है आती है। देखिए हम एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, वी आर मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बींग्स एंड वी रिएक्ट टू द एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस। तो ये सब चीजें जब क्लब हो जाती हैं तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही उसको डाइल्यूटेड वे में बताता हूँ सबके लिए कि सबसे पहले हमारी सोच, यदि सोच है तो भाव है और भाव है तो व्यवहार है। तो सोच क्या है? सोच के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं, हमारी अटेंशन, मेमोरी, ये सब चीजें आती हैं। भाव के अंदर हमारी इमोशंस और मूड। तो ये भाव, इमोशन और मूड अपने आप में एक इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिसका जवाब ही नहीं है। अभी देखिए कोई भी राइटर कुछ लिखता है तो अपनी इमोशंस ही तो डाल रहा है उसके अंदर, और वो इमोशंस हमारे से इतनी मैच करा देते हैं कि यदि वो चाहते तो हम रो रहे होते हैं और हम चाहे हंसे तो पल भर के लिए हमें कठपुतली बन जाते हैं उनके हाथ में, जब वो चाहे स्ट्रिंग खींचते हैं। तो कॉग्निशन, अफेक्ट एंड बिहेवियर, ये तीन चीजें यदि हम ठीक से कर पा रहे हैं, सुचारू रूप से कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हम ठीक ठाक चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहे हैं, समय पे आप एक्सेलेरेटर दबाते हैं, समय पे ब्रेक लगाते हैं, समय पे क्लच दबा लेते हैं, तो आपकी गाड़ी एक स्मूथ रनिंग चल रही होती है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो कि क्या है, हमारे शरीर की संरचना। हमने अपने माता पिता से बहुत सी चीजें, कमियां भी तो अटेन की है ना, अच्छी लिए तो बुरी भी लिए, तो बायोलॉजिकली भी हम बहुत सी चीजों के लिए प्रोन है। तो एक चीज जबकि हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है, जो कि हमारे रिसोर्सेज और मेरा अपनापन उस चीज को झेलने के अब थोड़ा सा दिक्कत महसूस करने लगा, उसे कहते हैं तनाव। देखिए तनाव क्या होता है सरकार जी, कि अभी मान लीजिए आपको मैंने कोई काम दिया, वो आपके लिए तनाव हो जाएगा, लेकिन वो तनाव क्रिएटिविटी भी हो जाएगा कि आप उस तनाव के अंदर अपनी सारी सोच, समझ, विचार, सब रिव्यू ऑफ लिटरेचर सब करके एक सॉल्यूशन ला रहे हैं मेरे सामने। तो वो एक तनाव जो है वो क्रिएटिव हो गया, जिसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं। अभी ये तनाव मान लीजिए छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा का आपका बन गया, जिसको हम रूटीन स्ट्रेस कहते हैं, कि ये तो अब रोज की बात ही हो गई मेरे साथ। तो क्या होता है, हमारा शरीर उस समय उसको अपने को ढालने की कोशिश करता है, और उस ढालने की भी एक लिमिट है। और मान लीजिए वो रूटीन है तो वो रोज का ही एक क्रिएटिव, एक जो स्ट्रेस बॉडी में बना हुआ है। जब ये दिमाग इतनी तेज चीज है, देखिए दिमाग और ब्रेन सबका एक सा है। माइंड क्या है? माइंड इज ट्रेन्ड ब्रेन। मान लीजिए आप सिंगर है, आप तो ये सर जो बॉलीवुड से बैठे हैं, तो ये उन्होंने आपको माइंड को, ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया हुआ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा ब्रेन भी वही है, लेकिन मैंने पढ़ लिख के अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रीट कर लिया। आप एक जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट बन गए। तो ट्रेन माइंड, माइंड इतनी क्लेवर चीज है कि जैसे ही इसको तनाव नहीं झेलता तो हमारे शरीर पर दे देता। अभी क्या होता है कि जब इस तरह का चलता रहेगा तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड, जैसे अभी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने एक सर्वे किया, तो उसमें भी देखो हिंदुस्तान के अंदर कौन से मानसिक रोग सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। और सबसे पहले मूड डिसऑर्डर्स, जिनके अंदर की डिप्रेशन और अवसाद नंबर 1 पे पाया गया। अब ये अवसाद है क्या? देखिए हम सब उससे बच ही नहीं सकते, आप डिप्रेशन से। ये लाइफ का एक पेंडुलम है, ये इस सिरे से इस सिरे, इस सिरे से इस सिरे चलता रहता है। लेकिन हमें जब हम इधर है नेगेटिव, जीरो से नीचे हैं, तो हमें उसका कारण पता है, हम जीरो से ऊपर है तो हमें उसका कारण पता है। लेकिन जब भी मैं अकारण या तो नीचे चला गया या ऊपर ही रह गया, अभी डिप्रेशन के अंदर हम जीरो से नीचे की बात करते हैं। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन भी एक इमोशन ही है, जिसका डोमिनेंट फीचर है सैड ग्लूमी मूड। तो सैड ग्लूमी मूड मतलब अंदर से बाहर तक आने में, हर आदमी डिप्रेशन में होता है लेकिन उससे बाहर आ जाता है। उसको जांचने के लिए हमारी साइंस ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं कि इतने दिन तक ये होगा तो इतने दिन तक ये होगा। तो अब जो सबसे पहली जो बात आती है कि उदासीनता। मैं उदासीन हूं और परसिस्टेंटली हूं और परवेसिवली हूं, मतलब मेरी उदासी को कोई चीज अब खुशी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा लॉटरी जीत ली, मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आज दिवाली हो गई, ईद हो गई, क्रिसमस हो गया, कुछ हो गया, वो कुछ मेरे को भाता नहीं है। तो हम यदि इसमें गाने की लाइन में जिसको, सोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, तो मैं इस मूड में डूब गया कि मैं परसिस्टेंटली उदास हूं,
परवेसिवली एडवांस हुआ। तो पहला साइन जो हम कभी भी देखें अपने इर्द गिर्द, देखिए यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मेंटल प्रैक्टिशनर्स की बहुत ही कमी है। इस हद तक कमी है कि यदि हम चाहें इस चीज को काम को करना तो भी नहीं कर सकते। तो आपके प्रोग्राम में आने का मेरा एक मुद्दा और सॉल्व हो जाएगा कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस दौरान मैं आपसे डिप्रेशन शेयर कर रहा हूं तो आप जस्ट वॉच कि क्या मेरे इर्द गिर्द, क्या मेरा कोई दोस्त, क्या मेरा कोई भाई, क्या मेरे किसी भाई का कोई भाई क्या इस तरह की स्थिति में जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप उसको एडवाइस कर दीजिए कि देखो हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाइए, आप एक बार जांच करा लीजिए, हो सकता है आप उनको बचा लें। तो एक्ट एज एन एम्बेसडर इनटू दिस सोसाइटी, ये हम लोगों के समाज के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। क्या हम अपने समाज के लिए चिंतित हैं कि मेरा समाज मानसिक रूप से स्वस्थ है ही नहीं और मैं चिंतित भी नहीं हूं क्योंकि मैं ठीक। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपसे अस्वस्थ कोई है ही नहीं। जब तक आप किसी को दुखी नहीं हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपके बराबर कोई मेंटली अस्वस्थ नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये नहीं कि आपको कोई मानसिक रोग नहीं है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, नहीं, आपको भावनात्मक रूप से भी, आपको रूहानी तौर से भी, स्पिरिचुअली रूप से भी आपको स्वस्थ होना है। मतलब आपके अंदर एक भाईचारा, एक अटैचमेंट टू दिस सोसाइटी हो रहा है। तो दोबारा से डिप्रेशन पर आता हूं, सैड ग्लूमी मूड, ठीक है जी। ये सैडनेस क्या होता है कि आप इसको ऐसे कंपेयर कीजिए कि मेरी एक अंदरूनी एक लाइट है मेरे अंदर और उस लाइट का कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ये लाइट या तो क्या हुआ कि एकदम से जली और बंद हो गई जी, या ये लाइट कभी जलबुझ होती है और कभी ऐसे ऐसे होती है, तो मैं उसका आदी हो जाता हूँ, या वो लाइट खूब अच्छे से जली और फिर एकदम से स्टेबल हो गई। तो जो डिप्रेशन होता है ये अपना जो एक्सप्रेशन करता है ये 3-4 तरीके से करता है, जिसको हम कई बार एक्यूट कह देते हैं, किसी को क्रॉनिक कहते हैं। एक और तरह का जो बड़ा घातक डिप्रेशन होता है जिसमें कि मरीज एकदम से खाना पीना ही छोड़ देता है जी, और घर वाले बड़े चिंतित रहते हैं क्या हुआ, इसने खुद दिन से खाना पीना छोड़ दिया। अक्सर डॉक्टर अशोक जी, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जो आपने खाना पीना छोड़ने की यहाँ पे बात करी, हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी भी कि जब हमारा बहुत क्लोज हमें छोड़ के चला जाता है तो काफी टाइम तक हम इतने सैडनेस में होते हैं कि हमें खाना खाने का भी दिल नहीं करता। देखिए यहाँ पे मैं यही आपसे बात करता हूँ कि हम इससे कितना अटैच हैं। वो जो पीरियड होता है ना, वो एक पीरियड होता है ग्रीफ का जी, ठीक है जी, उसको हम ग्रीफ कहते हैं। ग्रीफ के अपने पहले क्या देखिए, जैसे ही आपको कोई खबर मिलती है बुरी अपने नजदीकी के लिए, किसी लॉस के लिए, किसी फाइनेंस, आप सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? नहीं नहीं नहीं, मींस आई कांट बिलीव इट। उसके बाद जब आप उस स्टेज से बाहर आते हैं तो एंगर, डिनायल, हु डिड इट, हाउ हैड डिड दैट, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। उसके बाद जब आप धीरे धीरे उन चीजों से बाहर आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, पहले डिनायल हुआ, फिर बहुत सारा गुस्सा फूटा, और अब क्या हो रहा है, एक हम बार्गेनिंग की स्टेज पे आ गए हैं। अब जो जिनसे जितने अटैच थे वो उसी रेशो में इनसे अफेक्ट होंगे। तो क्यों कि बॉस जैसे जैसे हम जिससे अटैच होते हैं उसी रेशो में हम उनसे अफेक्ट होते हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको इन चीजों से ज्यादा असर हुआ है। हम एक साइकियाट्रिस्ट हैं, हम उस चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और जो लोग उनके फादर, उनके पेरेंट्स, उनके सिस्टर, वो अलग तरह से होंगे। जो उनके प्रोफेशनल कोलीग्स हैं वो अलग तरह से अफेक्ट होंगे। तो ये जो आपने मेरे से बात पूछी, एक कहता है ग्रीफ, ये दीज आर दी नॉर्मल रिएक्शंस टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टांसेस। डिप्रेशन इज नॉट एट ऑल, उसको आप उससे कंफ्यूज मत कीजिए। तो पहली बात जी, उदासीनता, ये सब चीजें आप देखिएगा, हम एक स्टेज पे हमारे उनके बारे में बात करते हैं, आंखों से आंसू आ जाते थे। आज हम उस चीज को यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, और हम कुछ दिन बाद उस चीज को, हो सकता है कुछ हमारे फिल्म निर्माता उसके ऊपर फिल्म भी बना दे कि कैसे ये घटना हुई, कैसे क्या हुआ। हमारे बहुत से लिरिसिस्ट या संगीतकार उसके ऊपर बहुत अच्छा गाना भी लिख देंगे। तो वो एक चीज है, अलग तरह की चीज है, दैट इज ग्रीफ।
अभी आपका लॉस जी। हुआ है। अभी डिप्रेशन पे आते हैं, उदासीनता। दूसरी बात, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरेस्टेबल थिंग्स। जो चीजें पहले आपको बहुत इंटरेस्ट करती थी, वो अब आपको उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है। रुचिकर जी। चीजें अरुचिकर हो जाना। मतलब मान लीजिए मैं गाना बहुत सुनता था, मैं गाना सुनता ही नहीं, जी। मेरा नहाने धोने का मन ही नहीं करता। मैं मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग को बहुत एंजॉय करता था, ऑफ लेट आई हैव स्टॉप्ड, आई मीन सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल दिस थिंग। तो पहला बात सैडनेस, दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रीवियसली इंटरेस्ट थिंग्स। तीसरी बात क्या है, एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जो मैंने आपसे सोच की बात बोली थी, जिसके अंदर हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। और उसके भी ऊपर जब इस तरह की बातें होने लगती है तो हमारे अंदर एक हीन भावना आती है, गिल्ट आने लग जाता है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज को और समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि आप मुझे समझ दें तो। उसमें यह है कि कोई भी घटना घटती है, उसके अंदर दो तरह से हम उसको ब्लेम करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं मेरे अपने फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर हैं जो बाहर के फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। हेल्दी अप्रोच क्या है, आप देख लीजिए कोई भी गलत घटना घटती है तो आप हमेशा कहते हैं ये चीज ऐसी थी, दिस थिंग हैपेंड बिकॉज दिस थिंग, आई वाज नॉट एट फॉल्ट। बच्चा फेल होता है तो सबसे पहले कहते हैं ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था, तो मैम ने मेरे से ऐसे कर दिया, ब्लेम गेम चलता है। वो हेल्दी अप्रोच है। लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप हर चीज को अपने को ब्लेम करने लग जाते हैं। मैं फेल हो गया, मैं नहीं ऐसा, इस मेरे से प्रॉब्लम में है तो मैं हूं ही ऐसा, अला है नहीं ऐसा। लेकिन एक गिल्ट की भावना आ जाती है। तीसरी जो चीज उससे भी पहले फील होती है, वो आता है आपके भूख में बदलाव। टिपिकली तो क्या है, डिप्रेशन के अंदर आप भूख कम हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं डिप्रेशन में आप कंपल्सिव ईटिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद आपके नींद, देखिए नींद के 3 तरीके होते हैं, 3 तरह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप देख लीजिए कभी भी आप डिस्टर्ब होंगे तो पहली बात क्या है कि जब आप सोने गए तो आपको नींद आएगी नहीं, जिसको हम स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया कहते हैं। नींद आ नहीं रही है। एक तरीका क्या होती है, मेरे को नींद आ तो जाती है, अरे बीच में खुल जाती है। स्लीप मेंटेनेंस, मेंटेन नहीं रहती है मेरी स्लीप। तीसरी क्या है कि अरे आ भी जाती है, टूटती भी नहीं है, लेकिन सुबह बड़ी जल्दी खुल जाती है। ये एक टिपिकल साइन है डिप्रेशन का कि पर्सन जो सफरर है वो सुबह सुबह मान लीजिए 7 बजे उठते थे, उनकी नींद सुबह 4 बजे 3 बजे खुल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह के इंडिकेशंस हैं कि डिप्रेशन में देते हैं। अब डिप्रेशन की अलग अलग तरहें हैं कुछ, जिनमें से कि मैं इसको हाईलाइट करता हूं यहाँ पर कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए जाते हैं। क्या होता है कि जब हम इस तरह के डिप्रेशन दौर से निकल रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सब मेरे से हॉस्टाइल हो रहे हैं, मेरे साथ अनजस्ट हो रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट मी। एक मेरे अंदर एक ऐसी सोच उपज हो जाती है, और वो मेरी सोच उपज इस तरह से हो जाती है कि मेरे को छोटी छोटी बातें भी ना ऐसे होने लग जाती है, अरे ये तो ऐसे हो गया, तो मैं कोई भी काम करता नहीं हूँ। तो इसके 2 एक्सट्रीम है, या तो क्या है कि मैं बिल्कुल गुस्से में चला जाऊंगा, या क्या है कि मैं एकदम डाउन चला जाऊंगा। जब वो डाउन होते ही क्या होता है कि हम अपने आप से ही अलग हो जाते हैं, और जिस दिन आप अपने से टूट जाते हैं तो उस दिन समाज, सब सोच लीजिए आप समाज से, आप अपने आप से, अपने घर वालों से, सबसे टूट चुके हैं। और अब आपके अंदर 2 चीजें जनरेट हो गई, वन इज हेल्पलेसनेस, अनदर इज होपलेसनेस। आप निराश भी हो गए और आपके अंदर कोई आशा भी नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन, व्हाट टू डू। अब आप किसी भी स्टेज पे उस चीज के क्या करेंगे, उसके ऊपर अपनी एक विचारधारा बनाएंगे कि नाइदर आई एम इन ए पोजिशन टू गिव लव, नॉर आई एम लवेबल, नाउ आई एम नॉट आई एम इन ए पोजिशन टू गेट लव्ड ऑल्सो। ना तो मैं प्यार के काबिल हूं, ना मुझे कोई प्यार करता है, ना मैं अब किसके काबिल रह गया। अब मैं जब किसी काबिल ही नहीं हूं तो मेरी क्या जरूरत है। और उस पर्सपेक्टिव में जब ऐसा एक्सट्रीम स्टेप जाता है तो अपने हर चीज को, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को वो इसी उससे देखने लग जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ टोटल डिटैचमेंट डेवलप होती है, और वो इस एक्सटेंट तक होती है कि अब कुछ नहीं होने वाला और अब टाइम हैज कम टू क्विट। अब इस स्थिति में जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं, यहाँ पे आपका एक सोशल
अटैचमेंट ग्रुप आता है। लोग कहते हैं कि मेरे फेसबुक पर इतने लैक्स फॉलोअर्स हैं, आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। जी यदि मैं आपसे ये कहूं कि तीर्थंकर जी मेरे को ये बताइए, एक आपका मेडिकल कार्ड बन रहा है, आप मुझे सिर्फ 3 आदमियों के नाम बता दीजिए जिनसे कि मैं इफ यू आर इन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं। आई थिंक हार्डली आपको सोचना पड़ जाएगा कि क्या वो मेरा दोस्त इस समय काम आएगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग बिल्कुल सही बात कही। क्वांटिटी ऑफ बहुत सारे से कुछ अच्छा क्वांटिटी। तो ये क्या है जी। कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि यदि आपको इस तरह की फीलिंग आ गई, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप ये जी। मत सोचिए कि यार वो लोग क्या कहेंगे, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अब वो तो कहेंगे ही। एक्सप्रेस योरसेल्फ, देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एक्सेप्ट बिल्कुल एवरीथिंग। सही। एक्सप्रेस कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए, करूं क्या आस निराश, भाई मैं आस ही नहीं कर रहा। और देखिए ये फेजेस होते हैं। ये मैंने जो पेंडुलम की बात बोली कि पेंडुलम जी। यदि यहाँ है तो यहाँ भी आ ही जाएगा ना। अभी ये जो जी, जिन्होंने बिल्कुल। अभी इस तरह का एक्ट किया है, इतना होनहार दिमाग, इतना जी। होनहार, इतना कैपेबल थिंकिंग, अ पर्सन हैविंग बिल्कुल। 50 विशेस इन हिज लाइफ एंड वन बाय वन, देखिए विशेस सबकी होती हैं, अनगिनत होती जी। हैं, एंड वन बाय वन ही वाज कंप्लीटिंग ऑल दोस थिंग्स एंड गॉड वाज सो काइंड टू हिम। रही थी येट कहीं तो अपने से अलग हुए। जो मैं आपसे जी। बात करूं, सेल्फ डिटैचमेंट फीलिंग जिस दिन आने लग जाती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से मिले, लेकिन मेरे ख्याल जी। से ट्रीटमेंट कंप्लायंस नहीं हुआ। ये डॉक्टर जी। से मिले सरकारी तौर पे, ये डॉक्टर से मिले दिखाने के लिए कि मैं जा रहा हूं। और कई बार हम इस तरह का डिप्रेशन में एक्ट भी कर रहा होता है पेशेंट कि आई एम कंसर्न जी। अबाउट माई सेल्फ, बट इन ए वे जी। आई वॉन्ट ये चीजें अब खत्म हो जाएं। तो यहाँ पे ये इस तरह के एक्ट जो होते हैं वो कमिट हो जाते हैं। इन चीजों के बहुत सारे कॉजेज भी हैं, जिनमें कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, जैसे कि हम कहते हैं दिमाग के अंदर कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, इस तरह के कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं कि कमी या उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट नॉन कंप्लायंस से, मतलब आपने दवा पूरी नहीं खाई और आपने आधी अधूरी खाई, तो आप ये सोच लीजिए आपको और जोर से वो चीज पकड़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल। हमेशा सबसे रिक्वेस्ट रहती है, यदि कहीं आपको कोई भी देखे, आप उसको सिंपली ये बोल दीजिए कि भाई मेरे एक बार डॉक्टर के पास जाओ और देखो, दवा पूरी खा लेना, डॉक्टर की सलाह मान लेना, तब जाके आप इन चीजों से बाहर आते हैं। अब क्या होता है कि जितना हम एस्टेब्लिश्ड होते हैं समाज के अंदर, उतना ही हमें अपनी चीजों को गंवाने का डर रहता है। मान लीजिए मैं तो एक डॉक्टर हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं, भले मैं आज एक टॉप डॉक्टर हो गया, तो मेरे लिए वो मेरी टॉप मोस्ट पोजीशन जो है ना, दैट विल बिकम ए स्ट्रेस फॉर मी, मेंटेन दैट पोजीशन। अभी है, अभी नहीं है। हम दूसरे क्या समझाते हैं कि आप ऐसे रहिए जैसे कमल के फूल पे पानी की बूंद, कि अभी झटका लगा और चले। तो ये जो तख्तियां लगाना, तख्तियां उतारना, तख्तियां चढ़ाना, नेम एंड फेम, दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। यदि हमारा बिल्कुल सही बात कही है। के साथ तादात्म्य हो जाए तो हम क्या करेंगे बताइए। आप सबसे पहले छोड़ने के लिए तैयार है ना। पानी को अब छोटे आदमी को छोड़ने में कुछ होता ही नहीं बेचारे को। जितने एस्टेब्लिश हम होते जाते हैं, जितने नाम के साथ हमारे उर्फ 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 लगता है, तो आप ये लगा लीजिए कि आप रेडी दैट वन और द अदर डे यू हैव टू मीट ए साइकोलॉजिकल काउंसलर। तो जल्दी से ही चले जाएं। अब हिंदुस्तान में देखिए, क्योंकि स्टाफ ही इतना कम है, प्रोफेशनल्स इतने कम है, समाज में एक स्टिग्मा बहुत हो जाता है। आप एक बार साइकियाट्रिस्ट की लाइन में लग जाइए तो आपका पड़ोसी आपसे बात करना छोड़ देता है। क्यों? कि अरे कहीं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, आप कार चलाना सीखता, आपको नहीं आता ना, तो आप कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, है ना। आप सबको एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, सिंगर एंड सिंगर स्कूल में जाते हैं। लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए आप किसी काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? कि एक स्टिग्मा है हमारे समाज के अंदर। यदि इस स्टिग्मा को हम हटा लें, तो मैं तो आपसे कहूँ, आप रेगुलरली इस चीज को डिसेमिनेट कीजिए कि ये कोई स्टिग्मा नहीं है,
कहीं जाके मेरे से जी। काम नहीं हो रहा तो क्या हो गया। और बच्चों बिल्कुल। के अंदर आप देखिए चीजें प्रवृत्तियां कितनी हो रही हैं। कोचिंग सेंटर्स जी। देखिए कि दे आर जस्ट डूइंग नथिंग बट जस्ट स्ट्रेंथनिंग द ईगोज। जी। ईगोज माने आपके सेट ऑफ बिलीव्स, आपके सोच का जी। समूह। तो सेट ऑफ बिलीव्स आपके हर जगह चेंज होते हैं। आप फैमिली में होते हैं कुछ सेट ऑफ बिलीव्स हैं, प्रोफेशन में होते हैं कुछ सेट ऑफ बिलीव। क्या है जब आप अकेले होते हैं, यू आर जी। व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। तो वो आपके सेट ऑफ बिलीव्स के साथ में आप यदि कुछ खा नहीं पाते हैं तो कुछ मत कीजिए, जाके काउंसलर के सामने वॉमिट आउट कर दीजिए। देखिए जी। हर आदमी में कमी है तभी तो अमी है भाई। 98% वाला बच्चा तभी तो 80% वाला बच्चा। राजा है तो प्रजा है और डायरेक्टर है तो एक्टर बिल्कुल है। सही बात है। यदि एक्टर नहीं है, डायरेक्टर किसको एक्ट कराएंगे बताइए। यदि लिरिक्स भी दिए तो सिंगर नहीं है तो कौन लिरिक्स को वो करेगा। तो विदाउट बिल्कुल सही बात। सिंगर सही। सर नथिंग। वो सिर्फ यही पे मान लीजिए आपको प्यास लगी और मैंने कहा, आपने कहा पानी दो, मैंने कहा H2O। व्हाट डज दैट मीन। जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तभी तो आपको पानी मिलेगा। आपने कहा पानी, मैंने कहा बिल्कुल सही H2O। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरह की चीजों में जब आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं कोई चीज को इनिशिएट करने में, इनिशिएट कर जी। लिया तो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, सस्टेन कर लिया तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कंप्लीट कर लिया तो आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो आप ये बिल्कुल। सोचिए कि कुछ ना कुछ कारण है आपके अंदर जिसकी आपको अभी एक डॉक्टर की सलाह की बहुत जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम इज द मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य होना सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री ने हम फिट टू इंडिया फिट प्रोग्राम बनाया था, तो मैं एक प्रोग्राम में मैंने ये बात बोली थी। मैंने कहा ये जो आप यदुवर्धन सिंह जी और ये सब आप थोड़ा थोड़ा दौड़ के और ये सब कर रहे हैं हम फिट तो इंडिया फिट, आप देखिए बात से आप एक टेररिस्ट बिल्कुल फिजिकली फिट है, मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं, उसी लोगों की जान ले लेता है। तो आप मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं है तो आप एक स्वस्थ समाज की कैसे कल्पना कर सकते हैं। आपने इकोनॉमिकली कंट्री को बहुत स्ट्रांग बना दिया लेकिन कंट्री तो मानसिक रूप से बहुत डाउनग्रेड में जा रहा है। देन व्हाट टू डू। तो करना क्या है कि समाज के कुछ लोग इकट्ठे आए, अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे आए जो ये कहें कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे गीत के भाषा में की गिरा खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत दो। तो यहाँ कोई अजनबी नहीं है, लेकिन जो आदमी इस एक्ट को करता है उसको सब कुछ अजनबी लगने लग जाता है, वो अपने से अवेयर हो जाता है। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, जिंदगी तू मुझको दीवाना कर दे। मीन्स वो कह रहा है कि मेरे को होश नहीं रहना चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट बी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग, बिकॉज मेरे को ये सराउंडिंग अब खा रही है, हर चीज मेरे को खा रही है। और जब हर चीज आपको खाने लग जाती है तो आपका तो एक ही रास्ता होता है, लेट अस क्विट। और वो सिर्फ मोमेंटरी होता है। अभी देखिए जो बता रहे हैं कि जूस का ग्लास लेके गए थे, सारी बातें हुई थी। जी जी। यदि उस पल में ही कोई ऐसी घटना घट जाती, मान लीजिए कोई घर में आ जाता या कोई ऐसी बात होती तो ये एक्ट नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। सबसे पहले सोचिए, थिंक वेल, एक्ट वेल, फील वेल एंड देन यू आर इन ए पोजीशन टू बी वेल। लेकिन लाइफ जो है देखिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑब्स्टिकल्स। आप देखिए एक और बात देखिए, आजकल जैसे कोरोना का बड़ा जोर है, ठीक है, एवरीबडी इज आफ्टर द वैक्सीन, ठीक है। मानसिक रोगों की तो कोई वैक्सीन नहीं है जी, आज तक इजाद हुई और हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी तो एवर चेंजिंग है, चेंज जो जिंदगी का नियम है। तो जितनी आप आगे जाएंगे नए चीज आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो मीन्स आपको नई नई स्किल्स ढालनी पड़ेगी ना। हर चीज में ये कह देते ना, अरे इसमें नवीनतम क्या है, तो सब प्राचीनतम हो गया। तो नई चीजें के लिए एक चैलेंज होता है, चैलेंज के लिए आपको स्किल्स बनानी पड़ती है। लेकिन उस स्किल्स को बनाने में ये ना हो आप अपने से अलग हो जाएं। मीन्स एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, इतने वेल टू डू बिजनेसमैन थे कि उनको कुछ नहीं था, जिंदगी में बिजनेस ही था। एंड व्हेन ही फॉल सिक तो उनको बताया गया कि देखिए साहब, आप यहां से करते 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 अपने से कितने दूर आ गए। एंड ही सेड यस। तो ये चीजें आपके माध्यम से मैंने कहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य
आप शारीरिक रूप से थोड़े बहुत अस्वस्थ, क्या यदि असक्षम भी हैं, जैसे दिव्यांग की बात आजकल आती है, लेकिन आप मानसिक रूप से अक्षम है तो आप अपने लिए तो परेशान हैं ही और दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। क्यों? कि आप ये जिस प्लेनेट अर्थ पे आए हैं, यहाँ की जो चीजें हैं आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन का मजा, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा और इंतजार कीजिए। तो इश्क और प्यार का मजा क्या दिलवा रहा है? क्या इश्क? इश्क कुछ नहीं है। आप दिखा सकते हैं मुझे इश्क? कुछ नहीं। प्यार क्या है? आप दिखा सकते हैं मुझे? कुछ नहीं है। फिर भी मजा है। बिल्कुल सर। यस, सर बोल रहे हैं यहाँ पे ये फील है आपके, हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग एंड देयर बाय यू आर बिहेविंग। मेरे हंसने से, मेरे रोने से, इन चीजों से ही तो आपको पता लगता है कि मैं ठीक हूँ। और वो मेरा और रोना सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू द सिचुएशन। भाई जहाँ पे नहीं रोना मैं हंस रहा हूँ, जहाँ हंसना चाहिए मैं रो रहा हूँ, और जितना नहीं रोना चाहिए उससे ज्यादा रो रहा हूँ। तो ये अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट, ये सब पीछे आती है। पहले वेल बीइंग, आप समाज में कितने वेल बीइंग है। दूसरी बात जो मैं आपसे थोड़ा सा और जिक्र करूंगा कि मानसिक रोग कोई स्टिग्मा ना बनाए। ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के इंसान हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। और जो लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट करा के, अपनी काउंसलिंग करा के, अपने को समझ के वो सब बाहर आ गए हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, संजय दत्त हैं, ये दीपिका पादुकोण है, ऑल गोइंग थ्रू बट दे टुक थिंक पॉजिटिवली। अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने अपनी नेगेटिविटीज थी उनको समझ लिया और उनको कुछ नहीं किया, उन्हें अपनी पॉजिटिविटीज को बढ़ा दिया। तो देखिए अपने आप ही ट्रैक पे लाइफ आ गई। तो मेरे को बहुत दुख है कि इन्होंने इस तरह का एक्ट कर गए। कहीं ना कहीं हमारे जैसे किसी साइकेट्रिस्ट की भी कमी रह गई जो उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं जनरेट कर पाया कि वो इस स्टेज तक पहुंच गए कि हेल्पलेस और होपलेस फील करा और अपने से डिटैच होते चले गए। और जो भी उनके क्लिनिकल काउंसलर थे वो उनके अंदर शायद एक इतना आत्मविश्वास नहीं जनरेट कर पाए कि देखो सुशांत मैं हूं ना, तो एक मैं हूं ना वाली फील नहीं दे पाए। उस लिहाज से मैं उनके लिए बहुत दुखी हूं कि हमारी एक साइंस को, हमारे प्रोफेशन को और कितना एडवांस जाना है कि जिस समय आदमी चढ़ाई पे चढ़ रहा हो, ऊंचाइयों पे, तो हम कहीं ना कहीं उसे कान में धीरे से कह दें कि सुनो एक बार हमारी भी सुन लो। तो इन शब्दों के साथ मैं बिल्कुल डॉक्टर सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत काम की जानकारी आज यहाँ हमारे दर्शकों को दी। और जिस टॉपिक पर कोई बोलता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है, जबकि मानसिक बीमारी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक बहुत सामान्य बीमारी है। जरूरत है तो सिर्फ लक्षण को समझने की और उस बीमार को सही ट्रीटमेंट देने की, ताकि वो अपना समय पे इलाज कर सके और हम इस तरह के हादसों को होने से रोक सके। मैं आपके साथ अशोक जी फिर अभी जुड़ूंगा थोड़ी देर में। मेरे साथ यहाँ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार कुणाल जी को साथ लेके उनसे मैं पूछना चाहूंगा। कुणाल जी, डिप्रेशन की आज बात हुई इतनी सारी, और जैसे कि अशोक सर ने बताया कि डिप्रेशन के पीछे क्या वजह होती है, क्या लक्षण है, बहुत खुल के बात हुई। बॉलीवुड में अक्सर हमें ये चीजें देखने को मिलती है, और अब तो बॉलीवुड भी दो धड़ों में बढ़ चुका है कुणाल जी। लोग अब खुलकर जो है सामने आ रहे हैं, लोग भाई भतीजा बात के ऊपर बात कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो आउटसाइड से आते हैं उनके साथ दोहराव किया जाता है, दोहरा बर्ताव किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे कुणाल जी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे आपने इस डिबेट में अपने विचार रखने के लिए बुलाया। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा इस बारे में बात कर रहा है, और एक तरह से जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सामने तमाशे हो रहे हैं, हम लोग तमाशे देख रहे हैं। बिल्कुल। अब वो कितना फैक्ट है, कितनी क्या चीजें करेक्ट बैठ रही है,
दैट इज अ थिंग टू एक्चुअली हमको भी सोचना पड़ेगा एज एन ऑडियंस, क्योंकि हम सभी ऑडियंस हैं एक सोशल नेटवर्क के सामने, सोशल मीडिया के सामने एज एन ऑडियंस है, और कहीं ना कहीं हम एज एन ऑडियंस फेल हो रहे हैं। ये जो आउटसाइड और इनसाइड मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या है आउटसाइड और क्या इनसाइड है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन इन है कौन आउट है। ये मेरा मानना है। और प्लस एक डॉक्टर साहब ने बहुत एक अच्छी बात मुझे बताई कि हमारी सबकी एक लिमिटेड ब्रीदिंग है, सांसें लिमिटेड है, हमें पता है कि ये इतनी सांसें होने वाली है, तो हम कितना बेहतर रूप से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड एक और आपने एग्जांपल मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि एक गाड़ी है हमारी लाइफ, उसमें हमें कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब हमें स्टेयर करना है, कब हमें सोचना है। एंड गाड़ी भी एक तरह से टाइम मशीन ही होती है सर। सामने फ्यूचर दिखता है, हम जहां बैठे हैं वो प्रेजेंट है, और जो पीछे वाला है अपना रेयर व्यू वो हमारा पास्ट है। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता पास्ट, इसलिए रेयर व्यू दिया होता है, कार का एक छोटा सा ही कांच होता है, सबसे बड़ा तो सामने फ्यूचर होता है। तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि हमारे सामने इतना फ्यूचर ओपन एवेन्यूज हैं, ओपन रास्ते हैं हमारे लिए। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट है। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस प्रेजेंट ऑल्सो। अब जहां तक ये डिप्रेशन का सवाल आता है, और ये एक तरह से बिल्कुल डॉक्टर साहब इज बैंग ऑन, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। ये एक आपका बीमारी है। इट्स लाइक मैं एज ए लेमैन मैं इसको से बोलूं, एक वायरस है आपका। अगर आपने उसको तरीके से, अगर आपने एंटीबायोटिक पे पूरा कोर्स नहीं लिया तो रिलैप्स होगा ही होगा। तो यू हैव टू ट्रीट इट एज अ डिजीज। आपको एक बीमारी की तरह लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे होते हैं इसमें टेक्निकल। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो लोगों के बीच में अज्ञानता है, लोग नहीं जानते इस बारे में कि कैसे पैरानोया होता है, कैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, कैसे बाइपोलर होते हैं। एक छोटी सी चीज है कि एक बड़ा रिच लेडी होगी, वो जाएगी किसी मॉल में और कुछ चीज उठा लेगी, क्लिप्टोमेनिया है उसको। तो अब आप कहोगे यार वो तो बड़ी अमीर है, उसने कैसे चोरी कर ली मॉल में जाके। वो एक बार नहीं, वो 10 बार जाएगी, 10 बार चोरी करेगी। क्लिप्टोमेनिया इज अ बीमारी, वी शुड ट्रीट इट एज अ बीमारी। हाँ, अब इसमें एग्जैक्टली वी नीड टू हैव अ गुड डॉक्टर, काउंसलर, गुड मेडिकेशन, एंड वी नीड टू बी कनेक्टेड। बहुत करेक्ट चीज थी कि हम अपने आप से कनेक्टेड रहें। और जहां तक इस लाइन का सवाल है कि लाइन क्या, आजकल मैं तो सोसाइटी में ही देखते हूँ। आप देखेंगे आज कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नंबर 1 है, लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है वो देखकर कि ज्यादातर बेइज्जती है उसमें। बेइज्जती इज अ ह्यूमर नाउअडेज। आप लड़की के मुंह को कह रहे हैं, उसको लेकर मजाक बना रहे हैं, आप ऑडियंस उसको लेकर मजाक बना रहे हैं। आप बिग बॉस जैसा सीरियल एंजॉय कर रहे हैं ऑडियंस, जहां पे सिवाय कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कि जिनको एक्सट्रीम कंडीशन में रखा जा रहा है सो दैट वो रिएक्ट करें, वो ड्रामा क्रिएट करें। तो दैट इज व्हाट वी आर एंजॉयिंग। मैं और तो और बताऊंगा कि अपने एड फिल्म्स आती है बच्चों की, एक कोई भी एड फिल्म देखें आप, किसी भी प्रोडक्ट की, बिस्किट का होगा या नूडल्स का होगा, तो उसमें माँ और बच्चा पापा को बेवकूफ बना रहे हैं और पापा को फूल समझ रहे हैं। और बच्चे गए, आप तो क्या समझोगे, और आगे तरफ आप दिखा रहा है यार, आप बेसिकली आप व्हाट आर यू ट्रीटिंग ह्यूमंस एज, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग। अब आता हूं मैं अपनी लाइन में। आई थिंक शिखर काफी कुछ इस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे इनको स्टूडियो में जाना पड़ता होता है। और जी कुणाल भाई, मेरी आवाज आ रही है? कुणाल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ। कोई नहीं, कुणाल जी फिर जुड़ते हैं, तब तक मैं शिखर जी से बात करता हूं यहां पर। शिखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। थैंक यू सो मच। शिखर भाई, आप बॉलीवुड में सिंगिंग कर चुके हो, आपके सॉन्ग्स आ चुके हैं बॉलीवुड में, और अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है बॉलीवुड में, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद से ही लोग खुलकर आकर बुलिंग पर बात कर रहे हैं। और अभी तो इस समय
सोनू निगम भी इसमें कूद गए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। हाँ ये उन्होंने कहा कि अभी तो एक्टर जो है उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जो अभी सिंगर्स है, म्यूजिक डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, लिरिसिस्ट है, वो भी सुसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा इस इंडस्ट्री में बहुत मतलब भ्रष्टाचार मचा हुआ है। और खुल के उन्होंने सलमान खान का बिना नाम लिए भी उनपे बहुत सारे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर शेखर भाई आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड हमारे साथ जो पैनल में है डॉक्टर अशोक शर्मा सर को मेरा नमस्कार और कुणाल भाई को मेरा नमस्कार। देखिए सबसे पहले जी। मैं ये चीज आपको बता दूं, हमें ना बॉलीवुड का टर्म सीखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब जानना जरूरी है। बॉलीवुड का जी। जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है इमोशन। द जी। बिगेस्ट सेलिंग थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज इमोशन, और खास तौर से जी। हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जी। में जो इमोशंस हैं वो खुलेआम बिकते हैं। आप जी। देखो, अगर पिछले 10 साल या 15 साल में आपसे बात करूं, जितने भी टैलेंट शो आप देखो उसमें जी। इतना कूट कूट के इमोशन डाल चुके हैं, हम्म, इतना कूट कूट के इमोशन डाल चुके हैं, इतना कूट कूट के इतना इमोशन डाल चुके हैं एब्सोल्युटली। कि अब वो शोज देखने का भी मन नहीं करता कि यार इसमें तो हमेशा रोना ही आता है। एंड दैट्स इमोशन। जी बिल्कुल। और ये बॉलीवुड में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि अभी कुणाल भाई मुझे कह रहे थे, कुणाल भाई ने भी बताया कि अल्टीमेट जो चीज है वो ऑडियंस को डिसाइड करनी है। तो जब ऑडियंस बिल्कुल। अपने आप को उस चीज से कनेक्ट करेगी तो वो पिक्चर किसी की भी हो, चाहे वो अक्षय कुमार साहब की पिक्चर हो, चाहे वो सलमान खान साहब की पिक्चर हो, वो पिक्चर हिट ही होनी है। अगर आपको जी। आपका कोई दोस्त ये बताता है कि यार मैंने वो पिक्चर देखी उसमें ये था, तो आप उस चीज से कनेक्ट करते हो कि नहीं यार कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये कैसे जी। हुआ, क्या हुआ, वो जानने की चीज है। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, प्रायोरिटी शिखर हमेशा सेट रहनी चाहिए। जी। जी। प्रायोरिटी शिखर सेट भाई का मतलब यहाँ ये है। एक 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 बात और भी आ रही थी। जी सोनू निगम ने जो इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डाल के कही कि म्यूजिक इंडस्ट्री में दो ही बड़ी कंपनीज है और यही सब कुछ डिसाइड करती है कि किसका गाना लॉन्च होना है, किसका नहीं होना है, किसको लेना है, किससे परफॉर्म कराना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बुला लिया जाता है, आपसे गाना रिकॉर्ड कराया जाता है, फिर कहा जाता है कि आपका गाना नहीं लेंगे। सडनली कोई एक्टर आके कहता है कि भाई इनको नहीं लेना है गाने में। उन्होंने यहाँ पे अरिजीत सिंह का केस भी कोट किया था कि अरिजीत सिंह के साथ क्या हुआ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे शिखर भाई? मैं वही कह रहा था कि देखो, प्रायोरिटीज हमेशा सेट करनी पड़ती है। आप किसी जी। भी प्रोफेशन में कूद रहे हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो एक्टिंग का हो, सबसे पहले क्या जी। होता है ना, हमारे समाज के अंदर ही वो प्रोज एंड कॉन्स हमने बनाए होते हैं कि क्या जी। उसकी अच्छाई है और क्या उसकी नेगेटिविटी है। सबसे जी। पहले माइंड सेट आपको ये करना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ नेगेटिव होता है तो मुझे क्या करना है, और अगर मेरे साथ पॉजिटिव होता जी। है तो मुझे उसे कैसे सस्टेन करना है। जी। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, कभी ना कुछ नेगेटिविटी आपके साथ हमेशा आएगी। चाहे आप जी। मजदूर भी हो ना, तो भी आपको कभी ना कभी उस चीज को पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज मैंने अगर गलत की है तो अब मुझे इस चीज को कैसे फेस करना है। तो मेरे साथ भी जी। हुआ है, मैंने भी बहुत सारी चीजें गाई हैं। कभी जी। कभी ऐसा होता है कि भाई मैं इस चीज के लिए हेलो, मेरी काबिल आवाज हूँ। आ रही है शिखर भाई आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही जी। है, जी। बिल्कुल आ रही है। जी। तो जी। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि मैंने भी बहुत सारे गाने गाए हैं। कभी कभी हो जाता है, लग जाता है गाना, बहुत अच्छी बात होती है। और कभी कभी जी। नहीं भी लगता है तो वो नेगेटिव चीज में बदल जाती है। लेकिन मैं जी। एज अ पर्सन ये बोलना चाहूंगा कि मैं अपने आप को, एक प्रायोरिटी मेरी सेट होनी चाहिए कि अगर ये नहीं जी। लगेगा तो मुझे उस चीज के लिए तैयार रहना है। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर में। ये सारे इमोशंस होते जी हैं और हम बिल्कुल। लोगों को तो बहुत पता है। आपको एक्टर और सिंगर ये जो होते हैं, जैसे सर ने बताया लिरिक्स राइटर जो होता है, देखिए एक जी। स्क्रिप्ट राइटर या लिरिक्स राइटर अगर हम के गाने के लिए अगर हम कहते हैं तो वो लिरिक्स राइटर हो जाता है, और अगर किसी जी। डायरेक्शन के लिए, पिक्चर के लिए कहते हैं तो वो राइटर हो जाता है या स्क्रिप्ट राइटर हो जाता है कि इस तरीके से आपका जी। पिक्चर शूट होना है।
हम सब अपने जी। इमोशंस लिखते हैं उसके ऊपर। जी और एक्टर सिंगर के साथ तो ये बहुत मतलब डुअल लाइफ चलती है हमारी, क्योंकि कल को अगर हमें जी कोई हंसी मजाक का गाना गाना है ना, तो वो हमको अपने ब्रेन में पहले डालना पड़ेगा कि मेरा मूड आज जी मजाक का है, तो मुझे मजाक के बिल्कुल वे में करना है। एक एक्टर होता है, उसको कोई सैड वो चीज करना पड़ता है, तो उसको वो चीज इम्बाइब करनी पड़ती है। इफ यू टेक दिस एग्जांपल ऑफ बिल्कुल रणवीर सर। सिंह, हिज लेटेस्ट फिल्म, ये अभी जो उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था, जी पद्मावत करके एक पिक्चर आई थी अभी उनकी। तो उसमें उन्होंने ये जी बताया गया है कि वो जो कैरेक्टर जीने के लिए उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, जो चीज जिया है, जी वो चीज पिक्चर खत्म होने के बाद भी उनके साथ थी। बिल्कुल सो ये एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। बॉलीवुड इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में आपको, आपके ऊपर है, अगर आपका पैसा लगा है तो आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी है कि आप किसको लेना चाहते हो, किसको नहीं लेना चाहते हो। और जब चीज, जी कोई चीज देख के बिक रही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई जो चीज दिख रही है वो बिक रही है। भाई पैसा कमाना है बिल्कुल जिसको, सही वो बात है। बंदा कोई उस चीज को दिखाएगा तो उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है कि वो किसको लेना चाहता है, बिल्कुल सही किसको बात है। नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। पर शिखर भाई यहाँ पे जो नेपोटिज्म की बात चल रही है, एक बार फिर सुशांत सुसाइड मामले के बाद से नेपोटिज्म की बात बहुत आगे बढ़ चढ़कर आ गई है। भाई भतीजावाद के ऊपर लोग खुलकर बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नए लोगों को इसमें चांस नहीं दिया जाता, घर के लोगों को ही गाने के लिए, फिल्मों के लिए चांस दिया जाता है। तो इसको मतलब कैसे बताएंगे? आप तो बॉलीवुड में रहे हैं, आपने बॉलीवुड में काम किया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सी देखिए, मैं आपको अगर याद होगा तीर्थंकर, तो हमने अभी एक शो किया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि हमें ना कुछ चीजें सेट करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ ऐसे प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी अपनी चीजों को। जैसे कि अगर हम चाहें तो मेरी हर वॉइस आ रही एक है क्या? स्टेट में, हाँ बिल्कुल आ रही है, अगर हम चाहें तो हर एक स्टेट के आर्टिस्ट है ना, उनको एक एक एसोसिएशन में हम लोग डाल सकते हैं। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा हटके आपको बताता हूँ, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप, मैं, डॉक्टर साहब और जो हमारे साथ अभी मेरी वॉइस आ रही भैया है? जुड़े हुए थे। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप ऑडिबल। तीर्थंकर, आई यस एम यस गेटिंग योर वॉइस, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस यस, यू आर ऑडिबल। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ तीर्थंकर, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो, आपकी कुछ आवाज आ टेक्निकल रही है? इशू है, मेरी हेलो वॉइस आ रही हेलो, है क्या? हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। आप मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू? दर्शकों, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। हमें छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और फिर इस चर्चा को जो है आगे हम लोग जारी रखेंगे। आवाज बिल्कुल हिंदुस्तान क्लियर आ रही है। हेडलाइंस का वो लगा दो, लोगो बस। लोगो तो लगा दो, हिंदुस्तान हेडलाइंस वाला लोगो लगा दो बस, थोड़ी देर के लिए। लोगो लगा दिए ना सर? हाँ, ब्रेक चल रहा है। अरे वो कुणाल भाई भी कहाँ चले गए? आवाज तो साफ आ रही है तीर्थंकर, क्या हुआ? क्या यार, उन वहां अपना फोन दे, मैं उनको बोलूं कि हम ब्रेक पे है, वो गैस कुछ ही दे यार इसकी। हाँ, अपना फोन दे मुझे जब तक चार्ज हो रहा है। साला सब है क्या इसमें? सिंगल वाले
फोन में लिंक खोल के देख रहा है पूरी। वो लोग है पैनल में। ठीक चल रहा था लाइव, आवाज आ रही थी? हैं हाँ व्यूअर्स हाँ कैसे थे? तो सही थी। कितने स्टे थे? वो है पैनल में, कहीं गायब हो गए वो लोग। अरे मेरी आवाज जा रही होगी ना? माइक म्यूट करते हैं यहाँ से। डॉक्टर साहब आप कहाँ पे बैठते हैं? आपका क्लिनिक है कोई? मैं सर इधर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइफ साइंसेज में हूँ सर। कहाँ से सर? तो दिल्ली में सर। अच्छा ये किस जगह पे है? ये दिलशाद गार्डन सर। अच्छा आपने अच्छा जीटीबी अच्छा, हॉस्पिटल ओके। सुना है सर? उसके साथ ही वाला हॉस्पिटल जो है हाँ वो हाँ हाँ जो हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। पहले वो शादरा का मेंटल हॉस्टल बहुत कहते थे, उसका लंबा नाम मुद्दा है। ओके 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 ओके। कुणाल भाई पता नहीं कहाँ चले गए बीच में। मैं उधर ही लोगो बैठता हूँ लगा सर। रखे ना पीछे। आप मिलिए। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो सर यहीं रहता हूँ दिल्ली, ये नेहरू नगर है ना, लाजपत नगर के पास हाँ है। हाँ 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 हाँ, अच्छा हमारा। कौन है? आपने सुना होगा विमेन्स हॉस्पिटल, सुना होगा यहाँ पर। हाँ सुना है सर। न्यूरो का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो। न्यूरो एंड मेंटल हेल्थ का जी, यस। जैसा है। नहीं चल रहा। मेरा माइक बंद कर दे भाई, फ्रेम में ले रखा होगा, मेरा माइक बंद कर दे। तो नेटवर्क इशू है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो आ गए भाई साहब, कुणाल भाई आ गए। हाँ जी, मैं भी हूँ, बट सो सॉरी, नेटवर्क इशू की आपका वजह से मैं। अभी अभी दोबारा फ्रीज हो गया था, दोबारा से सम नेटवर्क इश्यूज आर गोइंग ऑन। वही यार वही। हेलो। इल्ले हाँ। आवाज आ रही है कुणाल भाई? हाँ भाई आई। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमने ब्रेक ले लिया छोटा सा, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी, हमने कहा ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। हम्म। ठीक है तो हम लोग जा रहे हैं दोबारा, है स्टार्ट। ओके ओके, ठीक है या। तो कंटिन्यू वहीं से करेंगे कैसे? हाँ वहीं से फ्रेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर लौट आ गए आपका खास कार्यक्रम लेकर, और हमारे साथ कुणाल भाई फिर जुड़ चुके हैं।
तो शिखर जी से मेरी बात हो रही थी। शिखर भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बताइए। हाँ जी शिखर भाई, बताइए आप क्या बता रहे थे? आप अपना एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर दो, ताकि जो हमारे साथ अभी जुड़े होंगे उनको सवाल भी पता लग जाए। जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था शिखर भाई कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड के अंदर जो है भाई भतीजावाद बहुत चलता है। जो नए बच्चे आते हैं उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, टैलेंट की जगह भाई भतीजेवाद पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, सो दिस वाज रिलेटेड टू द वीडियो बाय सोनू निगम सर। अभी उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो डाला है जी जी इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। जिन्होंने उस वीडियो के अंदर उन्होंने खुल के बात करी है, खुल के बताया है कि ऐसा ऐसा है। बट हालांकि नाम उन्होंने डायरेक्टली किसी का नहीं दिया, बट उनके गेस्चर से और जी उनके अंदाज से वो जो कहना चाह रहे थे, शायद बहुत लोगों को ये कन्वे हुआ होगा। और देखो, मैंने जैसे पहले भी बोला जी कि बॉलीवुड में ना क्या होता है कि जब आप जाते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स अ वेरी ह्यूज बिजनेस। इट्स लाइक अ फॉरेस्ट। जी हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर पेड़ बड़े हो रहे हैं तो उनको जिस तरीके से जी पानी, जिस तरह की ग्रोथ, जिस तरह की न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वैसा ही उसमें हर एक आर्टिस्ट को चाहिए जी होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी वहां बड़े हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉरवर्ड करते हैं जो उनके खुद के हैं। ठीक है, जी इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई गलत जी बात नहीं है। इफ आई नो जी समथिंग, और अगर मैं आपको जानता हूं और आप अगर मेरे पास आते हो, तो यार किसी ना किसी को तो किसी ने की हेल्प करनी है ना। जी और अगर लोग उसको ये नाम दे देते हैं जी कि भाई वो इस तरीके से हो रहा है, या उसका भतीजा है, या उसकी बेटी है, या उसका ये इस तरीके से है, सो आई डोंट थिंक कि ये कहना जी सही है कि वो भाई भतीजावाद है या इस तरीके से हो रहा है। और उसको ये लोग फेवर कर रहे हैं, नेपोटिज्म आ गया है, इस तरीके से आ गया है। मैं आपको एग्जांपल जी देता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज तक अभी कुछ इतना खास नहीं कर पाए, जबकि उनके फादर और जो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस गाय, सिकंदर खेर, ही इज द सन ऑफ अनुपम खेर। जी तुषार जी कपूर, जितेंद्र, हमारे इतने बड़े स्टार हैं सर जो हैं। और इफ यू थिंक, जी इफ यू से दिस, अभिषेक बच्चन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन इस तरीके जी से वो अभी मतलब नहीं कर पाए जिस तरीके से और लोग कर रहे हैं। और अगर आप बाहर से लो तो आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख लो, ही इज डूइंग वेरी और गुड। बस जी है ना, सुशांत सिंह राजपूत को, अनफॉर्चुनेट वी हैव लॉस्ट हिम राइट नाउ, इज नॉट अमंग अस, अभी नहीं है, बट ही वाज डूइंग सो वेल। सो सी, जी टू टू से दिस कि नेपोटिज्म आ गया है और इस तरीके से आ गया है, देखो ये इस चीज को कह के किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, जी एक बिजनेस है, अगर आप उसमें अपना पैसा लगा रहे हो, अगर मैं कल को कोई दुकान खोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा प्रोडक्ट बिके। ठीक है, और अगर आप जी अपनी कोई दुकान खोलते हो तो आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। इस अलग करने की जी जद्दोजहद में, सब कुछ पैसा कमाने की जद्दोजहद में, अपने को टॉप प्रायोरिटी पे जी लाने की जद्दोजहद में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ये जी डिप्रेशन, ये सोशल एंजाइटी, ये सोशल जी कनेक्टिविटी जो है ना, ये सारी की सारी उसी चीज का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपनी जी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा दैट इफ आई एम गोइंग टू दिस इंडस्ट्री, आई हैव टू फेस दिस समडे और द अदर। जी तो और ये भाई मजा ही कुणाल उसमें है, कुणाल जी जी मजा ही उसमें है। हाँ, तो ये चीज जी है, होनी जी चाहिए शिखर भाई क्या कह मेरे रहे थे, हिसाब से बताइए। ये चीज होनी। हाँ कुणाल जी, कुणाल जी कितना सहमत है इस बात से आप? मैं बिल्कुल आपने सही, तो कई मैं सारी फिल्में, बिल्कुल एक एक वर्ड पे। जी जी हाँ आपने जी, तो कई सारी फिल्में डायरेक्ट मैं की तो है, कई सारी फिल्में लिखी है, बनाई है। जी 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 भाई बिल्कुल, एब्सोल्युटली व्हाट ही इज सेइंग इज राइट कि हम लोग बहुत ये जो सफर होता है आसान नहीं होता। यहाँ पे रिजेक्शन जी ज्यादा हैं तो सफलताएं कम हैं। आप जी जितना रिजेक्ट होते हैं, जितना गिरते हैं, उतने ही उठते हैं। एंड आई थिंक वही सबसे ज्यादा मजा है। एक एक्टर, आज मैं देखो टेलीविजन का ही कोई एक्टर, जस्ट कोई सोचोगे आप, 2 साल पहले जो स्टार था, 2 साल पहले टेलीविजन का,
जो ऑटोग्राफ साइन कर रहा था, पर डे का एक हैंडसम अमाउंट ले रहा था, आज वो नजर नहीं आएगा, बिकॉज बहुत शॉर्ट लिव्ड है उसकी जर्नी। इसका मतलब वो क्या वो निराश हो जाए? नहीं, वो फिर और कुछ कर रहा है, वो कोई प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है, कईयों ने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, तो दे फाइंड देयर लाइफ, एक जीना सीखते हैं। एंड जी जी आपको बताएं। ठोकरे तो पहले, जैसे मैं बता ही रहा था, उस टाइम बात कट गई, वो कुणाल, नेटवर्क भी हमारे से थोड़ा जी खफा है। जी 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 बताएं 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 बताएं। उस टाइम मैं जो बता रहा था कि जैसे शिखर को स्टूडियो में जाना पड़ता है, आप अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, जी एज एन एक्टर जब आप जाते हैं ऑडिशन देने, वहां कोई आपके सामने स्टार नहीं खड़ा ऑडिशन लेने वाला, वो एक सबसे जूनियर मोस्ट असिस्टेंट है। वो आपको पहले बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे तक देखेगा, हीन भावना जी। में देखेगा कि ये एक और भीड़ बढ़ाने आ गए। उसके बाद में वो आपसे कहेगा, अगर आपने गलती से फंबल मार दिया डायलॉग बोलने में, या आपका सुर सही नहीं लगा, डायलॉग का भी सुर होता है, वो सही नहीं लगा, जी। तो वो ऐसा आपको दिखेगा कि यार आपने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो आपको रिजेक्शन जी। तो पहले मिनट से मिलने लगते हैं, और फिर आप सोचते हो, बड़ी जी। निराशा से बाहर निकलते हो कि ये मैंने अपना जीवन रंगमंच में दिया, मैंने इतने साल रंगमंच किया और आज मैं एक डायलॉग नहीं बोल पाया। फिर आप किसी वहां जी। से आप घर जाके 2 दिन के लिए आप बिल्कुल डिप्रेस रहते हो आप, लेकिन फिर आप उठते हो, फिर आप जी। अगले बार फिर से एक नया ऑडिशन देते हो, और वो ऑडिशन बहुत बढ़िया जी। होता है आपका। लेकिन मैं बताऊं, वहां से कॉल आता है, जी। जहां से खराब ऑडिशन हुआ था वहां से call आता है कि आपको काम मिल गया। तो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जी आप सोच नहीं सकते, आप प्लान नहीं कर सकते कई चीज। तो दिस इज हाउ इट इज, एंड वेरी ट्रू वट एवर वो शिखर वाज सेइंग, बिल्कुल सही है। आपको न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला, ये भी सही वो भी सही। वो भी सही सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल जी, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्टर्स का जो नाम आ रहा है, जिन पर एफआईआर जो है कराई गई है, और साथ ही ये भी बातें जो है सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास बहुत सारी फिल्में थी, इतने सारी फिल्में थी कि 2021 के बाद भी शायद उनके पास समय नहीं होता। और इस बात को जो है उनके साथ जो डायरेक्टर काम कर रही थी, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया, उन्होंने भी ट्विटर पे इस बात को कहा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी दोस्त रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने वाली थी, सुशांत के साथ। रूमी ने अपने इंटरव्यू में इस बात को बताया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं इंडस्ट्री पे, जी जी, मैं इनकी पोजीशन बताता हूं। मैं सुशांत सिंह अमेजिंग एक्टर, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। आज हम धोनी फिल्म देखते हैं तो धोनी कम उनको ज्यादा इमेजिन करते हैं कि वो उनका एक तरह से अचीव। सी एक बड़ी आयरनी है डॉक्टर साहब, आप भी सुनिएगा, कि हमारी फिल्में जो हैं भारत की, वो एक अंडरडॉग की होती है, कि किस तरह से एक अंडरडॉग जीतता है ना। वही ऑपोजिट है आपका, जब आप रियल, आप सोशली आप होते हो, तो एक विरोधाभास आपको नजर आता है। बट जहां तक मैं सुशांत की बात कर रहा था, सुशांत एक ऐसी पोजीशन में थे, आप एक सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। एक बात बताऊं, इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी एक्टर ही बनती अगर होती तो, और वो भी मतलब इनके पास अगली 4 जनरेशन के लिए बैठे बैठे खा सकते थे, इतना कमा चुके। आज एक फीता काटने के लिए भी ना 10 से 20 लाख रुपए he would have charged just to cut a ribbon. So financially no issues. It is basically he was going through a mental disease which has to be treated, जिसको एक इलाज की जरूरत थी। एंड वहीं कहीं ना कहीं वो भी फेल हुए, उनके डॉक्टर भी फेल हुए। कुणाल भाई आपने कहा मेंटल डिजीज चल रही थी, मानसिक तौर पे बीमार थे, तो क्या इंडस्ट्री ने उन्हें मजबूर किया? जिस तरीके से उनका बॉयकट किया जा रहा था, उनसे फिल्में छीनी जा रही थी, ना तो क्या इंडस्ट्री की वजह से उनके ऊपर ये डिप्रेशन आया? यार उनको बैन कर दिया गया था कुणाल भाई। राहुल गांधी को तो मतलब बहुत तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कई बार जब इलेक्शन। हाँ, मतलब वो एक ही अच्छा खासा एक, ही इज अ गुड मैन, एंड व्हेन यू मीट हिम ना, राहुल गांधी से, ही इज द स्वीटेस्ट मैन ऑन अर्थ। He's a very good man, and he's a learned as well. He's a learned personality. He's समझदार नहीं है वो, हाँ, वो एक्टर नहीं है। हाँ, जी। हाँ, तो सी जहां तक देखो, अभी बहुत परसेप्शंस बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें। आप वीडियो देखते हैं कि कोई बड़ा स्टार एक फिल्म फेयर जैसे अवार्ड में एक दूसरे स्टार की बेइज्जती कर रहा है। ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं।
अगर वो बेइज्जती नहीं Obviously, करता तो उन लोगों को पैसे नहीं मिलते, नंबर 1। और अगर वो बेइज्जती नहीं कर रहा होता तो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, क्योंकि टीआरपी नहीं मिली थी उनको। 1 घंटे के बिल्कुल। प्रोग्राम में पूरा था, क्योंकि कोई देखता ही नहीं। हाँ शिखर जी, यू कैन इंक्लूड। या आई वुड लाइक टू इंटरप्ट कुणाल भाई। देखिए इस चीज में ना जी। सबसे मैं इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस मानता हूँ कि हर चीज जो होती है ना, जैसे एक चीज होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द प्रॉब्लम इज जिस तरीके से हमारी जो एक रियल एस्टेट की जो कंपनीज होती है ना, वो बहुत अनऑर्गेनाइज थी। अभी आज से अगर 5-10 साल पहले अगर आप ये देखो तो रियल एस्टेट जो होता है वो बहुत अनऑर्गेनाइज होता है। कोई भी कुछ भी बना रहा है, परमिशन लेके कितने में भी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अगर ये चीज सही करनी है बॉलीवुड के अंदर में, यू हैव टू एजुकेट पीपल, यू हैव टू यू नो मेक दिस हैपन इन योर स्कूल्स। आपको प्लेज अपने स्कूल में करने पड़ेंगे, आपको म्यूजिशियन की जो कैटेगरीज होते हैं वो अपने स्कूल में लेके आने पड़ेंगे, आप हर इंस्टीट्यूशन में लेके आने पड़ेंगे, नॉट ओनली इन स्कूल, बहुत जूनियर लेवल से, किंडरगार्टन, स्कूल्स, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके कॉलेजेस में, और वो हर जगह हो रहा है। बट वी हैव टू टेक इनटू द प्रोफेशनलिज्म। हमें उसके उस प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन को महत्व देना पड़ेगा, ताकि जो लोग होते हैं, आपको पता है कितने लोगों को इतना ये यकीन ही नहीं होता है जब हम उनसे कहते हैं कि जो शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। दे डोंट बिलीव दिस। जैसा कि अभी कुणाल भाई ने बोला है, एंड दे आर स्टिल डिस्कसिंग, मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उनका मोटिव सॉल्व हो गया। हाँ, तो जिसकी बेइज्जती हो रहा है वो भी पेड है, जो बेइज्जती कर रहा है वो भी पेड है, और ये पूरा स्क्रिप्ट मिला है। वरना एक चीज बताओ, एक चीज शिखर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर एक शो में मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, तुम तो मतलब क्या ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ोगे? ऐसा थोड़ी होता है यार। तुम, अगर मैं तो तुम मुझसे बड़ी कोई न्यूज बनाओगे तुम, करेक्ट ना? सही बात। अगर वो कोई बेइज्जती करके तो हिम्मत कोई करे। तो ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। ये जो मीम्स आ रहे हैं ना अभी आजकल एक मीम्स बन रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे शाहरुख खान उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, शाहिद कपूर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सिंपल एक प्रोपोगेंडा है जो कि फैलाया जा रहा है अगेंस्ट दोज एक्टर्स, जैसे शाहरुख सर हो गए, शाहिद कपूर। ये सिर्फ स्क्रिप्टेड पार्ट है, उनको कट करके आप डाल देते हो सिर्फ, है ना? और जिसकी जो समझ में आ रहा है वो बोलता जा रहा है, ठीक है ना? वो चीज जिसकी शिखर भाई आप कर रहे हैं, आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक को र्यूमर से बचना चाहिए? पब्लिक को र्यूमर से बचना चाहिए, एंड आई वांट पब्लिक टू गेट एजुकेटेड। पब्लिक को एजुकेशन, ये फिल्म के बारे में, फिल्म लाइन के बारे में, स्टोरी लाइनिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। आप एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पिक्चर देखते हो तो एक डायरेक्टर पिक्चर में बैठे बैठे, आप एक डायरेक्टर के साथ हॉल में पिक्चर देख ही नहीं सकते हो अगर अच्छा डायरेक्टर है तो। जी हाँ बिल्कुल कुणाल भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आप नहीं देख सकते सर्जरी कर देता है फिल्म की। हाँ, अरे यार इसका ये स्क्रीन प्ले मुझे समझ नहीं आया, इसका ये स्क्रीन टाइमिंग सही नहीं था, थोड़ा एडिट सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये टेक्निकलिटी ऑब्वियसली, देखिए जैसे जो अशोक सर बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले जब उनकी बात आई थी, उन्होंने ये बोला था कि जो मेरी क्वालिटी है, जो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ, एक डायरेक्टर उस हिसाब से सोचेगा, एक राइटर उस हिसाब से सोचेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन एज अ जनरल एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और जैसे एक लोकतांत्रिक देश में हम नेता बनाते हैं, एक नेता होता है, जैसे आज हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी हैं, तो आप देखो कितनी ताकत है उनके अंदर कि जब वो कहते हैं कि आपको आज सब लोगों को दिया जलाना है, तो पूरा देश दिए जलाने में वो चला जाता है, उनकी हर एक बात मानता है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हर शहर में, चाहे वो डीजेइंग हो, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो गिटारिस्ट हो, मतलब इतना छांट दो, और हर एक चीज का बाकायदा एसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे ऑटो एसोसिएशन है, आप जाके देखो, बम्बई में आप जाओ तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी बात बोलने के लिए। इसलिए ये अनऑर्गेनाइज है, और जब तक अनऑर्गेनाइज रहेगा तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। कितना सहमत है कुणाल भाई इससे?
मुझे मैं बिल्कुल व्हाट ही सेइंग इज राइट। वैसे एसोसिएशंस हमारी बहुत अच्छी हैं, राइटर्स एसोसिएशन बहुत अच्छी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डायरेक्टर जी एसोसिएशन, प्रोड्यूसर, इवन स्पॉट बॉय की, एक्शन डायरेक्टर्स की, दे ऑल स्टैंड बाय इट। बट वी यहाँ बेसिक मुद्दा है कि आपकी मेंटल स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जी साहब, मेरे एक सवाल एक दिमाग में आ रहा है। जी जी डॉक्टर साहब देखिए, एक टाइम आया था जब देवदास फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, दिलीप कुमार साहब की। और जी उस टाइम ऐसा हो गया था, वो फिल्म ने इतना इन्फ्लुएंस किया था लोगों को कि जब जब किसी का दिल टूटता था, और होता था हर कॉलोनी में एक देवदास बोला कि यार जाता वो था है ना, वो देवदास पड़ोस वाला, वो आदमी, वो देवदास है यार। वो एक बिल्कुल देवदास बिल्कुल सिंड्रोम होता था। ये एक अपने आप में एक सिंबॉलिक बन बीमारी गया, हो गई थी एक तरह से। सिंबॉलिक हो गया था। टूटना मतलब जी एक बहुत बड़ा, तो वो आदमी की दाढ़ी उग जाती थी, वो आदमी, वो दूर से समझ में आ जाता कि वो दे दो सर। ये बिकॉज फिल्म का आइडेंटिफाई हो इतना जाता था। वो फिल्म का इतना ये देखिए, ये तो मजबूत सर्टेन बिहेवियर था ना सर। ये यहाँ पे जो आप हम्म। बात कर रहे हैं, ये आप एक बिहेवियर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि वहां पे हम्म। जिन्होंने भी उसको डायलॉग्स दिए होंगे, जिन्होंने भी वो स्क्रिप्ट लिखी होगी, और जो करने वाले हैं, उन्होंने हम्म। एक उस चीज को इस हद तक समझा होगा कि व्हेन ए पर्सन इज इन ए ग्रीफ, ही इज नॉट जी डिप्रेस्ड, जी। द पर्सन इज इन ए ग्रीफ। हाँ, और वो ग्रीफ में राइट अभी राइट। डिनायल और एग्रेशन के मूड के बीच में चल रहा है। अभी वो बार्गेनिंग तक नहीं पहुंचा है। ग्रीफ के ना बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अभी वो वहां करेक्ट। पे हाँ। क्या कर रहा है कि जब वो मान भी नहीं पा रहा, उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि ये इंस्टांस हो गया, तो वहां पे वो सबसे पहले तो क्या करता है कि कोई सहारा ढूंढता है। सहारा वहां किस में ढूंढ रहा हो? मादक पे उनके अंदर ढूंढ रहा है, कुछ ड्रग्स लेने लग गए, कुछ शराब पीने लग गए, कुछ हाँ करने हाँ लगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ। वो उस चीज के अंदर इतना डूब गए हैं उस समय में कि वहां पे उनको उस से निकालना एक बहुत बड़ी कला होती है। इस तरह से हम जब पेशेंट से मिलते हैं इस टाइप करेक्ट की करेक्ट। स्टेज में, मान लीजिए वो तो एक फिल्म थी, अब मान लीजिए कोई रियल लाइफ में इस तरह से हो जाए, तो उसको तो एक कंटिन्यूअस सर्विलेंस देके हम लोग बात करते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी हाँ बात में यहाँ पे सर, डॉक्टर साहब, थोड़ा इस सा पे एक मैं मेरा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो अभी जो हुआ है, सुशांत सिंह ने किया है, हाँ, इससे लोग बड़ा इंस्पायर नहीं होंगे, जो अपने आप को, जो ऑलरेडी मेंटली दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, या दे हैव सम टेंडेंसीज, दिस इज व्हाट उनसे मैं वही बात बोलना इंस्पिरेशन नहीं चाहता हूँ कि लेंगे? ये बोल रहे थे सर कि ये चीज कहलाती है रेजिलियंस। जो सर ने कहा कि एजुकेशन होनी चाहिए इस टाइप की। रेजिलियंस क्या होता है कि आपको किसी एडवर्सिटी से ओवरकम करने की स्किल्स आपकी। मींस बच्चा यदि मान लीजिए एग्जाम में जा रहा है, तो उसको ये नहीं कि बेटा आपको फर्स्ट ही आना है, आपको पहले ये सिखाना है कि बेटा फर्स्ट आने के लिए इतना सब कुछ करना है आपने। हैव यू डन दीज तब टाइप जाके ऑफ आप एफर्ट्स? आओगे। यदि आपने एफर्ट्स करे हैं तो डेफिनेटली नोबडी कैन डू दैट थिंग। एक जो चीज मैं और करना चाहता हूं सर, कि ये जो अभी बात हो रही है कि नेपोटिज्म, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है। देखिए, दो चीजें जी होती हैं, एक होती है आपकी प्रतिभा, आपकी क्वालिटीज, दूसरी होती है आपकी पहुंच। मीन्स कोई भी है वो जी आपको एक अपॉर्चुनिटी दिला रहे हैं, वहां पे रुकेगा कौन? आप मेरे को मान लीजिए कहीं गाने के लिए भेज दीजिए, तो मैं तो गाना कहाँ गाऊंगा बताइए। लेकिन आप कर करा के भी करेक्ट है। मुझसे गवाएंगे तो वो चीज को अप्रूवल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जी मेरे वो प्रतिभा ही नहीं एग्जैक्टली। है। तो सही मेरे बात है। उस चीज से होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं उस चीज के लिए, जी वो मेरे को ऑन स्टेज जरूर कराते हैं। जो कि एक लाइव एग्जांपल थे सुशांत सिंह जो थे, कि ही हैड नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनीबody in the family who's actor and all those things, right? He himself was a very good student, but it was predestined that he had to come to this industry, and जी thereby he didn't have those skills. अभी यहाँ पे क्या हुआ सर, जो अभी आप लोग इतने से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नॉर्म्स हैं, ये बॉलीवुड के नॉर्म्स जी हैं, है ना? जी प्यार में बड़े धोखे हैं, जरा चलना देखभाल के, कुछ इस तरह के गाने हैं। तो उसमें क्या है कि सर वहां पे इस तरह की साइकी का बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखिए, हर जी चीज के कुछ नॉर्म्स है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के कुछ नॉर्म्स है। You have to be a liar, you have to be non-committed and all those things, and yet you should have that quality. On the face value you are saying no, I'm good, but the other things are not moving my way. तो हर प्रोफेशन के सर वो नॉर्म्स होते हैं, जिसमें यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्री एनालिसिस, यू गो टू ए साइकोलॉजिस्ट, गेट योरसेल्फ एनालाइज्ड
कि लुक मैं इस आग के दरिया में जा रहा हूं, एम आई कॉम्पिटेंट, क्या मेरा जो फायर सूट है वो इतना कॉम्पिटेंट है, क्या मैं मेंटली इतना हार्डीनेस है मेरे अंदर कि मैं सारे इस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर पाऊंगा? नहीं। तो देयर आर टू रिस्पॉन्सेज ओनली, आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट, या तो आप लड़िए खड़े होकर या आप से भागिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आती है सर सुसाइड वाली, देयर इज ए इन बिटवीन सिचुएशन दैट इज कॉल्ड फ्राइटन। ना तो आप भागे वहां से, ना आप लड़ पाए, आपने क्या करा, बस वहीं बीच में ही खड़े रहे, तो आपके बॉडी रिसोर्सेज कब तक काम करेंगे? तो यहाँ बस मैं ये चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, आपकी एक जो क्वालिटीज होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसके बेस पे आप वहां रुकते हैं। कोई आपको रेफर करता है, इट्स नॉट ए क्राइम, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिला रहे हैं। और वहां पे आपकी हार्डिंग, और आप डे टू डे किसी देखिए ना सर, बात सुनिए, मैं तो हीरो नहीं हूँ, जो भी हीरो होते होंगे वो अपने को कितना ग्रूम करते होंगे सर, बिकॉज बहुत हार्ड वर्क है। It's not an easy task to remember dialogues, to remember those things. But they are preparing themselves. But side by side, what I would stress कि आप अपने स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रेस करने की भी टेक्निक्स करते जाइए साथ साथ। अदरवाइज आप बीमार पड़ जाएंगे उस चीज के अंदर। बीइंग साइकियाट्रिस्ट मेरा तो ये प्रीव्यू है, तो मेरे को अभी तक इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारे जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं हम लोग हार गए कि हम उस जीवन को बचा नहीं पाए। अब उसके कितने सारे एनालिसिस हो रहे हैं, वो दैट इज बियॉन्ड माय दिस थिंग, बट पर्सनली आई एम एक्सेप्टिंग दिस एज क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट। तो अब जी, बट एक और चीज, जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, सर ये तो हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में है। आज अगर मैं और शिखर भी काम करेंगे, 2 मीटिंग के बाद में तो कुणाल भाई बोलेंगे मुझे ही, और मैं कहूंगा यार शिखर भाई आ जाओ, काम करते हैं यार, कुछ करते हैं यार। सोशल एनिमल्स ना, वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर, हम लोग बनी। फिर मैं सोचूंगा यार बनेगी, यदि नहीं बन रही है तो मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ सर। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, आपकी शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से भी, ये आपकी ये देखिए बॉलीवुड में लोग कहाँ से आते हैं, so you people are coming from different cultures and you are just combining those cultures into one thing and projecting on the screen, and somewhere people like it, somewhere people don't like it, but वो don't like वाली situation जो है ना सर, वो एक गेम होता है, वो एक प्ले कार्ड है, वो यदि नहीं सक्सीड होगा, और आप ये पहले मान लीजिए कि नहीं सक्सीड हुआ तो मैं फिर आप पहले को तैयार कीजिए और एक प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, तो कम से कम आपका जो अपना एक पर्सनल जो लाइफ है वो तो थ्रेटन नहीं होगी ना सर। मैं तो बिल्कुल तो देखिए आज बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर जी, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन है ये भी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है और समय का बजट भी हमारा लगातार बज रहा है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, और मुझे लगता है जिस तरीके से डॉक्टर सर ने बताई बातें, जिस तरीके से कुणाल जी ने बातचीत करी, शिखर जी ने बातचीत करी इंडस्ट्री को लेकर, और जो एक मामला सामने निकल कर आया कि कई तरह के र्यूमर्स जो है वो भी इस समय फैलाए जा रहे हैं, तो उन र्यूमर्स पे पब्लिक बिल्कुल ध्यान ना दे। और जिस तरीके से डॉक्टर सर ने कहा कि आपके आसपास अगर आप ऐसे किसी सिम्टम्स वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आप उनका ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ जो है वो एक सामान्य बीमारी है, एक सामान्य बीमारी है, आप डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए। जी कुणाल भाई, जाने से पहले आज के बेबाक सवाल पे आखिरी में एक बेबाक जवाब आप लोगों का क्या है, जनता को क्या कहना चाहेंगे, सभी एक एक करके। सबसे पहले कुणाल भाई, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, इससे इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको नेगेटिविटी ज्यादा फैला रही है, और आप और कुछ न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स भी ऐसा कर रहे हैं जैसे वहां पे कोई वॉर छिड़ी हुई है। कम ऑन यार, हैव बैलेंस वहां। तो एज एन ऑडियंस, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड चीजों से बचिए, इन चीजों से, इन बीमारियों से। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जी शिखर भाई, जाने से पहले क्या जवाब देना पाएंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड
अशोक सर का और कुणाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, जानने को मिली। जाते जाते मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी में कभी भी सुसाइड करना इज नॉट अ, एक बोलते हैं ना कि ये कोई हेल नहीं है इस चीज का, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ आपने जो जिंदगी जो जी है उस पे सबसे पहले आपके मॉम डैड का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने आपको दिया, और आप अगर उन्हीं को छोड़ के चले जाओगे तो ये बहुत गलत बात है जो आप करते हो। और सबसे दूसरी जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, एजुकेशन, हर चीज के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जेक्ट बना दो ताकि कम से कम पता तो लगेगा लोगों को। मेंटल स्ट्रेस का बिल्कुल सब्जेक्ट बना सही। दो ताकि कम से कम पता लगे कि ये होता क्या है। किसी को एजुकेशन समझ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये जी ये कोई मानता ही नहीं कि ये बीमारी है इस चीज जी, को। यही तो सबसे बड़ी This is a, परेशानी है। सबसे बड़ी सबसे मैं तो बड़ी ये कहूंगा परेशानी। लास्ट में कि एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन इज दी ओनली थिंग वी कैन Exactly. टेक हेल्प फ्रॉम। जी, अगर बिल्कुल। किसी से मैं बात ये करो ना कहूंगा, तो वो एंड में सब समझाने के एंड में वो आके ये कहता है कि लेकिन उसके पास तो सब था, फिर उसने क्यों किया। अरे भाई जी बिल्कुल। अब क्या बताओ। अब इस क्या पे होता है? अब इस हाँ, पे तो आखिरी में मैं हम डॉक्टर अशोक सर को लेना चाहेंगे। अशोक सर, बात ये जाने से पहले क्या बेबाक जवाब आपका रहेगा? मैं बेकार जवाब सर यही देता हूँ कि हम सब लोग एंड ऑफ द डे क्या करना चाहते हैं, वांट टू हैव अवर लास्ट लाफ। जी तो मेरे को एक गालिब का एक शेर याद आता है कि गालिब बहुत खुश रहते थे। तो उसने कहा कि जी। गालिब आप ऐसे खुश क्यों रहते? उसने कहा जिंदगी को मैंने कुछ ऐसे आसान बना लिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। तो कुछ को माफी बहुत मांग लीजिए, क्या माफ बात कर दीजिए, बहुत बढ़िया। और एंड ऑफ द डे हैव योर लास्ट लाफ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर। एक्चुअली यस, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली थैंक यू यस सो मच। सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक बहुत यू शिखर बहुत जी, थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका जुड़ने के लिए। कुणाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर शिखर थैंक यू ब्रो, शिखर जी थैंक आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अशोक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने के लिए और इतने गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर आप लोग अवेयर होइए, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप डॉक्टर अशोक शर्मा सर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स, उनसे आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, वो सभी जानकारियां हम आपके साथ हमारे फेसबुक पेज और हमारी न्यूज वेबसाइट पे शेयर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। एक बार फिर लौटेंगे बेबाक सवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।